अभी हम लोग हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो सभी लोग इसको देखिए, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो फ्रांस की क्रांति का जो प्रमुख कारण है वो निरंकुश शासन। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? तो ये आपका बुर्बो वंश था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो इसका सही आंसर है 1804 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर है मेटरनिख, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेटरनिख व्यवस्था का क्या उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर है पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेटरनिख कौन था? तो इसका सही आंसर है मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये कहा था मेटरनिख ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो इसका सही आंसर है 5। नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, रोमानीवाद क्या था? तो इसका सही आंसर है यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 9 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर है यूरोप। इटली और जर्मनी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो मरियान जो है ये फ्रांस का प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका सही आंसर है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण से राष्ट्रवाद की घटना का अवधारणा का जन्म माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1815 ईस्वी को। 1815 ईस्वी को वियना सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका जो सही आंसर है संवैधानिक राजतंत्र शासन स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है
मेजनी मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना किया था। आप लोग कमेंट करके बताओ कि यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किस वर्ष किया था। किस वर्ष किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है मेजनी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऊपर 17 था, क्वेश्चन नंबर 18 है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का जो संबंध है वो कार्बोनरी से था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। तो इसका सही आंसर है काउंट काउर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, यंग इटली के संस्थापक कौन था। तो यंग इटली के संस्थापक मेजनी था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो इसका सही आंसर है गैरिबाल्डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, काउंट काबूर कौन था। तो इसका सही है कि यह इटली का प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन नंबर 23 है, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था। तो इसका भी आंसर मेजनी होगा, ऑप्शन नंबर डी, फ्रेंड्स ऑफ इटली। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर है 1810 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 है कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो इसका सही जवाब होगा नाविक। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। क्वेश्चन नंबर 26 है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो ये प्रधानमंत्री के पद पर उसको नियुक्त किया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो इसमें बिस्मार्क का इटली से कोई लेना देना नहीं है, ये जर्मनी से इसका संबंध है, इटली से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। तो इसका सही जवाब होगा प्रसा। विलियम प्रथम जो है वो प्रसा का शासक था। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जालबेरिन की स्थापना किस राज्य में हुआ था, या किस राज्य ने किया था। तो प्रसा ने इसको किया था। सूडान का युद्ध किसके बीच हुआ था। सूडान का युद्ध प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। 31 क्वेश्चन नंबर है कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। तो बिस्मार्क जो है वो हेगेल से प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 32 है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रिया, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था। तो इसका सही आंसर है राइन संघ, जर्मन राइन राज्य संघ की स्थापना जो है नेपोलियन ने किया था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो सूडान का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 35 है, जर्मेनिया क्या थी? तो इसका सही आंसर है कि ये जर्मन राष्ट्र का ये प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 36, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसका सही आंसर है 1871 ईस्वी को जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 37 है, जालबेरिन एक संस्था थी, किसकी? तो इसका सही आंसर है व्यापारियों की। जालबेरिन जो है व्यापारियों की एक संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी सेडोवा के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 39 है कि बिस्मार्क क्या था? तो इसका सही आंसर है कि बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन डी सही जवाब है इसका। क्वेश्चन नंबर 40 है, हीगेल कौन था? तो हीगेल एक दार्शनिक था। ऑप्शन सी, हीगेल एक दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर 41 है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सिडॉन में। इसका सही आंसर है सिडॉन। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका सही जवाब है फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सेल्सबिंग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो इसका जो संबंध है वो जर्मनी के एकीकरण से है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही जवाब है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 45 है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह की नीति कौन अपनाया था? बिस्मार्क ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 46 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो गया 1871 ईस्वी को। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, सेडॉन का युद्ध कब हुआ था? तो 47 का आंसर हो जाएगा 1770 ईस्वी में। सॉरी 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में सेडॉन का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48 है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका सही आंसर है बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 49 है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो इसका सही आंसर है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही आंसर है बिस्मार्क। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर 51 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 52 है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? तो ये था यूनान। इसका सही आंसर है यूनान। यूनान वालों से यूरोप वासियों जो है साहित्य और विज्ञान के लिए प्रेरणा का स्रोत मानते थे। क्वेश्चन नंबर 53 है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? 53 का आंसर है तुर्की का।
क्वेश्चन नंबर 54 है कि 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था? तो इसका सही आंसर है रूस के साथ। 55 क्वेश्चन नंबर है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है यूनान को। क्वेश्चन नंबर 56 है हंगरी की भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर है मैग्यार। क्वेश्चन नंबर 57 है यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 है 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुआ। और ही आपका चैप्टर 1 का सारा क्वेश्चन हम करवा दिए यूरोप में राष्ट्रवाद का। अब नेक्स्ट चैप्टर 2 है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा बैक टू बैक। थैंक यू।